नमस्कार। आज हम सुनेंगे लव कुश की दिव्य कथा माता सीता के गर्भ संस्कार की पावन गाथा। यह कथा हमें बताती है कि माँ के विचार, उसकी साधना और उसका संस्कार आने वाली संतान के जीवन को कैसे दिव्य बना देता है। जैसे माता सीता ने अपने तप, अपनी श्रद्धा और अपनी मर्यादा से अपने गर्भ को इतना पावन बना दिया कि उनसे भगवान श्री राम के वीर पुत्र लव और कुश उत्पन्न हुए, जो सद्गुण, शौर्य और ज्ञान से भरपूर थे। सीता माता जब लव कुश के गर्भ से थी, तब वे वाल्मीकि आश्रम में तपस्या करती थीं। वन का वातावरण, साधुओं के भजन, शांति और भक्ति, यही सब उनके गर्भ के संस्कार का हिस्सा बन गए। माता सीता का हृदय राम स्मरण और धर्म की मर्यादाओं से भरा हुआ था। उन्होंने अपने भीतर पल रहे शिशुओं को केवल शारीरिक आहार ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अमृत भी दिया। गर्भवती माताओं के लिए यह संदेश है कि वातावरण जितना पवित्र होगा, उतने ही उत्तम संस्कार शिशु को मिलेंगे। वाल्मीकि ऋषि माता सीता को सदैव धर्म, सत्य और भक्ति की शिक्षा देते। माता सीता ध्यान से बैठकर वेद सुनती और अपने गर्भस्थ शिशुओं को यह आध्यात्मिक संगीत सुनाती। इन्हीं संस्कारों से लव कुश की बुद्धि असाधारण हुई। उन्होंने जन्म से ही भक्ति, वीरता और ज्ञान को आत्मसात किया। यही गर्भ संस्कार की शक्ति है। जो बच्चा सुनता और देखता है, वह उसकी आत्मा में उतर जाता है। समय आने पर माता सीता ने 2 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। आश्रम में आनंद छा गया। ऋषि वाल्मीकि ने वेद मंत्रों के साथ उनका नामकरण किया। बालकों के नाम रखे गए लव और कुश। दोनों बच्चों का पालन पोषण आश्रम में ही हुआ, जहाँ न तो राजसी ठाट बाट थे, न ही ऐश्वर्य, केवल साधना, भक्ति और ज्ञान था। माता सीता ने अपने पुत्रों को सिखाया कि सच्चा धन धर्म है, सच्चा बल सत्य है। ऋषि वाल्मीकि ने लव कुश को धनुर्वेद, गायन, संगीत और शास्त्रों की शिक्षा दी। सीता माता ने उन्हें मर्यादा, करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार माँ और गुरु दोनों के संस्कार ने मिलकर लव कुश को अद्भुत बना दिया। वे शास्त्रों के ज्ञाता बने, संग्राम के पराक्रमी योद्धा बने और संगीत के श्रेष्ठ गायक बने। यह कथा हर माता को बताती है कि गर्भ से ही संतान को दिव्य बनाने की शुरुआत होती है। बाल्यावस्था में ही लव कुश ने ऐसा संगीत गाया कि वन के पक्षी तक रुक गए। जब उन्होंने श्रीराम की लीलाओं का गान किया तो आश्रम में हर कोई भाव विभोर हो गया। उनकी वाणी में संस्कारों की शक्ति थी, उनकी बुद्धि में वेदों का प्रकाश था, उनकी आत्मा में माँ सीता की भक्ति और मर्यादा थी। इसी कारण आगे चलकर उन्होंने राम राज्य में भी महान भूमिका निभाई। उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा सदैव स्मरणीय रहेगी। प्रिय श्रोताओं, लव कुश की यह दिव्य कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, यह गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा उदाहरण है। सीता माता के विचार, उनकी तपस्या और उनके साधनापूर्ण जीवन ने उनके पुत्रों को महापुरुष बना दिया। इस कथा से हर गर्भवती माता को यह सीख मिलती है कि शुद्ध वातावरण, पवित्र विचार, सत्संग और ईश्वर स्मरण ही वह आधार हैं जो संतान को जीवन भर महान बनाते हैं। तो आइए हम सब माता सीता को प्रणाम करें और लव कुश की इस दिव्य कथा को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाएं। जय श्री राम, जय माता सीता।